आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। तेल पर उत्पाद शुल्क घटाने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पर घटाया वैट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ अयोध्या का दीपोत्सव। राम की पैड़ी पर 9 लाख से अधिक दीप जलाकर बना नया कीर्तिमान। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, 2030 तक अयोध्या होगा विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों संग मनाई दीपावली। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, आधुनिक भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है बरेली जिले के गांव बिहारीपुर के ललित शर्मा ने। आकाशवाणी की ओर से ललित शर्मा को बहुत बहुत बधाई। मैं ललित शर्मा बरेली जिले के गांव बिहारीपुर का निवासी हूं। पेशे से शिक्षक हूं तथा वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग बरेली में ही कार्यरत हूं। मैं अमृत महोत्सव क्यूज का विजेता बनने पर आकाशवाणी गोरखपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के माध्यम से हमें आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों को नमन करने व याद करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें चाहिए कि हम भी उनके सपनों का भारत बनाने में सहयोग करें। सभी लोगों को आकाशवाणी के समाचार अवश्य सुनने चाहिए। इससे उन्हें प्रदेश व देश की मुख्य घटनाओं की विश्वसनीय व प्रमाणित जानकारी मिलती है तथा इससे प्रतियोगी छात्रों को भी करंट अफेयर से अपडेट रहने में मदद मिलती है। जय हिंद, जय भारत। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर मूल्य संवर्धित कर वैट घटाने का फैसला किया है। केंद्र के उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा के तत्काल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य में पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ये निर्णय कल से लागू हो गया। अयोध्या में दीपोत्सव सर्वाधिक संख्या में दीप प्रज्वलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। राज्य के पर्यटन विभाग ने एक दिन पूर्व भव्य दीपावली समारोह के क्रम में राम की पैड़ी पर 9 लाख से भी ज्यादा दीप जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा गया। राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या शहर के कोने कोने में 3 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित हुए। इन दीपों के प्रज्वलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और वॉलंटियर्स ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। पिछले वर्ष भी सरयू तट पर 5,84,000 दीप जलाए जाने के बाद दीपोत्सव कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने पुरस्कार के लिए लेखकों, कवियों और कातिबों से पुस्तकें आमंत्रित की हैं। अकादमी के सचिव जुहैर बिन सगीर ने लखनऊ में जारी विज्ञप्ति में कहा है कि ये पुस्तकें 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच प्रकाशित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लेखक, संकलनकर्ता और कवि अपनी छपी पुस्तकों की 8 प्रतियां 15 जनवरी 2022 तक अकादमी के कार्यालय में डाक के जरिए या दस्ती भी भेज सकते हैं। श्री सगीर ने बताया कि पुरस्कार से संबंधित जानकारी के लिए अकादमी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म अकादमी की वेबसाइट www.upurdooacademy.org पर भी उपलब्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक
अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूरी दुनिया से लोग राम मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आएंगे। अयोध्या के रामकथा पार्क में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन करने के बाद श्री रेड्डी ने कहा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। यहाँ रेल और सड़क संपर्क भी बेहतर किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्रों को इसका लाभ अगले साल होली तक देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय की घोषणा अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब सिर्फ पात्रों को गेहूं और चावल ही नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि उन्हें दालें, नमक और खाद्यान्न तेल भी दिया जाएगा। ये निःशुल्क राशन योजना खाद्य सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि निवेश अनुदान दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि भेजने का निर्देश दिया है। लखनऊ में आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि झांसी, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, अलीगढ़, गाजीपुर, मऊ, कुशीनगर, संत कबीर नगर, वाराणसी, सीतापुर, पीलीभीत, बलरामपुर, बलिया, बरेली, बाराबंकी, जालौन, बस्ती, चंदौली, कानपुर देहात, बिजनौर, अम्बेडकर नगर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर, श्रावस्ती, हरदोई, गोंडा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, भदोही और मुजफ्फरनगर जिलों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के 2,08,793 प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत राहत राशि देने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से 74 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है। दीपावली पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर घरों, देवालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया और लोगों ने मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन पूजन किया। श्री योगी ने नगर के एक अंत्योदय परिवार से मुलाकात की और उन्हें उपहार भेंट कर दीप पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने संत समाज से मुलाकात कर देश के सांस्कृतिक उत्थान पर चर्चा की। मुख्यमंत्री अयोध्या में दीपोत्सव मनाने के बाद गोरखपुर पहुंचे। वहां उन्होंने वनटांगिया परिवारों के साथ दीपावली मनाई। गोरखपुर के वनटांगिया गांव तिनकोनिया नंबर 3 में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास से वनटांगिया बस्तियों में राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने गांव के विकास के लिए 8 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। दीपावली महापर्वों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। वनवास के दौरान 14 वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परंपरा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल पर उत्पाद शुल्क घटाने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पर घटाया वैट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ अयोध्या का दीपोत्सव। राम की पैड़ी पर 9 लाख से अधिक दीप जलाकर बना नया कीर्तिमान। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा 2030 तक अयोध्या होगा विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों संग मनाई दीपावली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।